प्रश्न 8। एक कॉलेज में 6,620 विद्यार्थियों में 2,300 लड़कियां हैं। अनुपात निकालिए। ए लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। बी लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का। सी लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो प्रश्न 8 का ए, तो लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो प्रश्न 8 में क्या दिया हुआ है, कुल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी कुल विद्यार्थी बराबर है 6,620। कुल विद्यार्थी 6,620। लड़कियां, तो लड़कियां कितना है, लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या बराबर है 2,300। तो कुल विद्यार्थी कितना है 6,620, लड़कियों की संख्या 2,300, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो देखिए लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो लड़कों की संख्या हम निकाल लेंगे। तो लिखेंगे लड़कों की संख्या बराबर, तो लड़कों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, तो 6,620 में 2,300 को घटा देंगे, यानी कुल विद्यार्थी में लड़कियों की संख्या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, लड़कों की संख्या। तो घटाएंगे इसको, तो शून्य में से शून्य गया शून्य, दो में से शून्य गया दो, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 2 गया 4, यानी 4,320। कुल विद्यार्थी है 6,620, जिसमें कि लड़कियों की संख्या है 2,300। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 4,320। अब हम जो कह रहा है उसका उत्तर देंगे। तो इस तरह पहले हम लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। अब ए में क्या पूछ रहा है, ए में पूछ रहा है लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो देखिए लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो लड़कियों की संख्या कितना है 2,300, 2,300 बटा कुल विद्यार्थी कितना है, कुल विद्यार्थी है 6,620। तो लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, तो सबसे पहले लड़कियों की संख्या लिख लेंगे, फिर कुल विद्यार्थी कितना है 6,620, ठीक है 6,620। तो लड़कियों की संख्या को ऊपर लिख लेंगे और कुल विद्यार्थी को नीचे, क्योंकि लड़कियों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कह रहा है। तो लड़कियों की संख्या को ऊपर लिख लेंगे और कुल विद्यार्थी को नीचे। अब इसको काटते हैं, इसका सरलतम रूप में पहले लाएंगे। तो एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे, 230 बटा 662। अब देखिए 2 से कट रहा है, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 गुना 1 2, 331 हो गया। 2 से इसको काट लेंगे, 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, एक इधर गया तो 2 पचे 10, यानी कितना आ गया 115 बटा 331, 115 बटा 331। अब इसको हम अनुपात में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 115 अनुपात 331। 115 अनुपात 331।
तो अनुपात में पूछ रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 115:331। ठीक है, 115:331। तो एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 115 दूना 230 और 331 दूना 662। तो इस तरह इसको निकाल लेंगे। अब बी में क्या कह रहा है, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का। तो लड़कियों की संख्या कितना है, 2300। लड़कियों की संख्या कितना है, 2300, और लड़कों की संख्या है 4320। 4320। तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो लड़कियों की संख्या को ऊपर लिख लेंगे और लड़कों की संख्या को नीचे। तो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा। अब 2 से कट रहा है, 2 से काट देंगे। 2 गुना 1 2, 2 गुना 1 2, 2 पचे 10, यानी 115 दूना 230। तो एक शून्य से एक शून्य काट लिए। अब 230 2 से 115 बार में कटेगा। अब 2 से इसको काट लेंगे। 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, एक इधर गया तो 12 हो गया, 2 छक 12, यानी 216 दूना 432। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 115:216। तो इसको लिख लेते हैं 115/216। तो इसको अनुपात में क्या लिख देंगे, 115:216। तो लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, 115:216। सी में क्या कह रहा है, तो सी में कह रहा है लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो लड़कों की संख्या कितना है, 4320, और कुल विद्यार्थी कितना है, 6620। तो लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। तो लड़कों की संख्या को ऊपर लिख लेंगे और कुल विद्यार्थियों की संख्या को नीचे। अब देखिए, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। अब 2 से कट रहा है, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 गुना 1 2, 2 से इसको काट देंगे तो 2 दूना 4, 2 गुना 1 2, 2 छक 12, यानी 216। तो कितना आ गया, 216/331। तो इसको अनुपात में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 216:331। तो क्या पूछ रहा था, लड़कों की संख्या और कुल विद्यार्थियों की संख्या का। तो लड़कों की संख्या कितना है, 4320, और कुल विद्यार्थी है 6620। तो लड़कों की संख्या को ऊपर लिख देंगे और बटा में लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या। पहले एक शून्य से एक शून्य काट लेंगे, फिर 2 से 216 दूना होता है 432 और 331 दूना 662, यानी 2 से काट लेंगे दोनों को। तो 216/331 आएगा। तो अनुपात में लिख देंगे तो 216:331 हो जाएगा इसका उत्तर। तो प्रश्न 8 हम इस तरह से हल करेंगे।